फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रेक। आज से हम अपने सीटेट की मैथ्स की स्टडी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हमने लिया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरियन ट्रिक लिया है, जिससे आपका एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है और सिंपल सा क्वेश्चन मिलता है सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है या पाइथागोरियन ट्रिक, इसे हिंदी में कहते हैं ट्रिक और इसे हम पाइथागोरियन ही कहेंगे। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ने से पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को समझते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, 1 2 3, तीन भुजाएं। अब ये समकोण त्रिभुज कब होता है? कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज तब होता है जब उसमें कोई ना कोई एक एंगल मतलब कोण 90 डिग्री का हो। ये क्या है? इसमें कोण है ये तीन। ठीक है, इन कोणों में से अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का बन जाता है तो वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें ये जो कोण है ये कैसा है? 90 डिग्री का है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, जो भी 90 डिग्री का कोण होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये कोण 90 डिग्री का है। ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। अब कोई त्रिभुज जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें क्या होता है? 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, मतलब हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। जो नीचे है ये क्या है? आपका आधार। ठीक है, मतलब बेस। और ये जो भुजा है जो सीधी खड़ी है ये क्या है? आपका लंब, मतलब परपेंडिकुलर। तो ये हमें पता चला समकोण त्रिभुज में होता है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये तीन जो भुजाएं हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो रिलेशन आपका आता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो क्या होती है कि 90 के सामने हमारा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस बना है, इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अगर ये हाइपोटेन्यूस मतलब h मान लिया हमने इसको। ठीक है, और लंब इसको हमने p मान लिया, इस लंबाई को हमने b मान लिया। अगर हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाए, ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर। इसकी लंबाई कितनी है? p, परपेंडिकुलर के स्क्वायर मतलब लंब के स्क्वायर के। और ये क्या है? आपका आधार। आधार इसकी लंबाई क्या मानी हमने? b, बेस यानी आधार के स्क्वायर के बराबर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलता है हमें? ये मिलता है। ठीक है, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच में रिलेशन है जो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिला है। ठीक है, तो पहले हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट या ट्रिक समझने से पहले ये पता होना चाहिए था, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिक भी क्या होता है? इस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन होती है जहाँ पर हम इसको और इसको थोड़ा अलग बोल देते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिक क्या हो गया? जो इस रिलेशन को फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है? आपका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार यानी बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिक यानी ट्रिपलेट समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए था। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट या ट्रिक क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट या ट्रिक समझने के लिए हमने क्या किया? 3 नंबर लिए। पहले हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर है। हमने एक त्रिभुज बनाया जो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ये 5 है, 1 4 है, ये 4 मान ली, ये 3 मान ली। जो भी इसमें से बड़ी होगी उसको 4 मान लेंगे, जो छोटी होगी वो 3। तो ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया। ठीक है, अब हमें पता था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस क्या है? जो 90 के सामने यानी 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है? इसका आधार 4 है, प्लस परपेंडिकुलर यानी ये जो सीधा होता है वो परपेंडिकुलर, जो ऐसे होगा वो बेस आधार, ये 3 है, 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो। 5 का स्क्वायर 5 की 2 बार गुना 25, 4 का स्क्वायर मतलब 4 की 2 बार गुना 16, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 यानी 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 9। 16 और 9 25। इधर भी कितना था? 25। ये दोनों क्या आ गए? बराबर। इसका मतलब है कि ये तीनों नंबर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इसने फॉलो की। अगर ये चीज़ फॉलो की है तो इसका मतलब ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी ट्रिक भी है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आपकी
राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी और पाइथागोरियन त्रिक के लिए भी। बट पाइथागोरियन त्रिक या ट्रिपलेट के लिए आपके पास एक कंडीशन हो जाएगी क्या, कि आपके पास जो भी तीनों नंबर होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 आगे तक नंबर जा रहे हैं, -1, -2, -3 आगे तक नंबर जा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे पूर्णांक है। मतलब अगर आप 0 और 1 के बीच में आधा आएगा, 1/3 आएगा, ये पूर्णांक नहीं होंगे, ये क्या होते हैं, हमारे भिन्न होते हैं। ठीक है, इन्हें हम पूर्णांक के अंदर नहीं लेंगे। अगर आपको रूट में कोई नंबर जैसे √2, √3 इस तरह के नंबर अगर आपको दे दिए जाते हैं तो वो भी क्या होंगे, पूर्णांक नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको √16 दे दिया, √16 को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके कितना आएगा, √16 को लिखा 4 गुना 4। जब हम रूट से हटाते हैं तो दो नंबर में से जो दो एक जैसे नंबर होते हैं उनमें से एक बाहर आ जाता है। हमने ये रूट हटाया, अंदर दो नंबर 4 थे एक जैसे, तो 1 4 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, तो √16 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4। तो इसका मतलब है जो रूट में इस तरह के नंबर होंगे जिन्हें हम बाहर निकाल ही नहीं सकते, रूट में से 2 को हम बाहर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर 2 2 थोड़ा ही ना है, सिर्फ अकेला 2 है। √3 में से हम 3 को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि सिर्फ अकेला 3 है। लेकिन √16 का मतलब क्या है, 4 गुना 4। 2 4 में से हम 1 4 को तो बाहर निकाल सकते हैं, 1 4 को तो बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 4 बाहर आ गया, इसका मतलब 16 है, 4 है। ठीक है, तो ये अगर नंबर आपको मिल जाते हैं कहीं भी तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनाएंगे, ये बनाएगा। ठीक है, ये नहीं बनाएंगे। तो सिर्फ हमें क्या लेने हैं, पूर्णांक लेने हैं, इंटीजर्स लेने हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस तरह के नंबर हमें लेने होंगे। लेकिन एक चीज़ और आती है आपके पास, ये तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बना रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल की ये कंडीशन भी शो कर रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी ये शो करता है, लेकिन कब, बस नंबर्स क्या होने चाहिए आपके, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ कहे कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हमें चेक करना है तो फिर इसके अंदर कोई भी नंबर आ सकता है, ये भी आ सकते हैं, ये रूट वाले भी आ सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें क्या है, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये इसका समकोण है, ये भुजा 1 है, ये भी 1 है, ये भुजा इसकी √2 है। अब इतना पता चल गया कि ये 1 है, ये 1 है, ये तो √2 है, मतलब ये इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है, ये 3 नंबर हमारे पास थे, इसमें से ये नंबर इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी त्रिक नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये त्रिक नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हम इसमें h² = p² + b², कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बनाते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना है, 90 के सामने √2 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार कितना है, 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √2 की 2 बार गुना। और जब रूट में किसी भी नंबर की हम 2 बार गुना करते हैं तो उसका रूट हट जाता है और 2 नंबर में से एक नंबर हम लिख देते हैं। मतलब √2 × √2 क्या होगा आपका, 2 ही होगा। तो ये कितना है, 2, ये कितना है, 1 + 1। 1 का स्क्वायर करोगे, 1 को 2 बार गुना करोगे, 1 ही आएगा, 1 × 1 तो कितना आएगा, 2। तो ये कितना है, 2 = 2 आ गया। इसका मतलब है ये जो 3 नंबर थे, ये 3 नंबर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये तीनों नंबर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं। लेकिन ये तीनों नंबर में से ये जो नंबर है ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, एक पूरा नंबर नहीं है, ये समझो, एक इंटीजर नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट्स यानी त्रिक नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो इस तरीके के नंबर होंगे, 1/2, हाफ, 1/3 इस तरीके के जो नंबर होंगे वो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे पहली कंडीशन है कि आपको जो भी नंबर मिलेगा वो पूर्णांक यानी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, त्रिक के लिए भी है, लेकिन ये त्रिक के लिए, ट्रिपलेट के लिए तब फेल हो जाती है जब इसमें जो आपको नंबर दिए गए हो वो इंटीजर्स ना हो। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कैसे निकाल सकते हैं वो अब हम देखेंगे। मान लो आपको दे दिया 3, आपको दे दिया
मान लो आपको दे दिया 3 और आपको कहा इसके तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं, तो आप कैसे करोगे? हम क्या करेंगे, एक नंबर अगर हमारा m है तो दूसरा नंबर होता है m² - 1/2, तीसरा नंबर होता है m² + 1/2। ये तीनों नंबर जो होते हैं, m की वैल्यू आप कुछ भी रखो इसमें, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे जो क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे हमेशा, ठीक है। तो मान लो आपने m की वैल्यू क्या रखी, 3, m का मान 3, ये तो हो गया 3। दूसरा नंबर क्या होगा, 3 रखा, इसकी जगह पे 3 का स्क्वायर - 1/2, इसकी जगह पे 3 रखा, 3 का स्क्वायर + 1/2, ये तो आपका 3 ही आएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 की घात 2, मतलब 3 × 3 कितना आया, 9 - 1/2। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10/2, 9 + 1, ठीक है, 3, 9 में से 1 गया 8/2, 9 + 1 10/2, ये कितना है, 3, 2 से 8 4 बार जाएगा, 2 से 10 5 बार जाएगा। तो आपको क्या नंबर मिले, 3 4 5, ये क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब अगर आपको कभी भी m की वैल्यू जैसे आपको दे दी 5 और कहा इसके तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी त्रिक निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, m की जगह पे इसमें 5 रख दोगे, आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखो, जैसे आप इसमें m की वैल्यू, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन में क्या दे दी जाए, m की वैल्यू आपने रखी 4 आपने रखी, रखो 4 इसमें, 4 हमने इसके अंदर रख दिया, m की वैल्यू 4 का स्क्वायर -1/2, 4 का स्क्वायर + 1/2, 4 का स्क्वायर 16 - 1/2, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 + 1/2, ये कितना है, 4, 16 में से 1 गया 15/2, 16 और 1 17/2। अब इसमें देखो 4 इंटीजर है, पूर्णांक है, 15/2, 2 से 15 को काटोगे कितना आएगा, 7.5। ये जो डेसिमल में, पॉइंट में जो भी नंबर होंगे, फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है, तो ये क्या है, कट नहीं रहा है ना पूरा। अगर यहाँ 16 होता तो 8 आ जाता, 15/2 7.5, चाहे आप डेसिमल में देखो चाहे इसमें देखो, ये क्या इंटीजर नहीं है, मतलब जो 4 है वो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट त्रिक नहीं बनाएगा, ठीक है। ये भी कैसा है, डेसिमल में फ्रैक्शन है, मतलब ये 2 नंबर, सिर्फ एक इंटीजर है, 2 नंबर इंटीजर्स पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब है कि m की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो, या फिर 4 एक ऐसा नंबर है जो पाइथागोरियन त्रिक बनाता ही नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर, कुछ निश्चित नंबर आपके पास ऐसे होंगे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी त्रिक बनाते होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। नेक्स्ट, तो आज की क्लास से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या हमें कंक्लूजन मिलता है? हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो वो किसी भी ट्राइंगल के अंदर लगेगा। अगर ये एच है, हाइपोटेन्यूस है यानी कर्ण है, ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, और ये बेस यानी आधार है, तो अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो वो क्या होगा हमारा, ये कंडीशन अगर 3 नंबर्स फॉलो कर देते हैं जिसमें ये सबसे बड़ा नंबर होगा और ये दोनों नंबर जो होंगे P एंड B H से हमेशा छोटे होंगे। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो तीनों नंबर क्या होंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकते हैं। हो सकते हैं क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने के लिए आपके पास जो तीनों नंबर हैं वो इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन आपके पास क्या निकलता है, अगर आपको कोई एक नंबर दे दिया जाए और उसका आपको क्या पूछा जाए, मान लो आपको m नंबर दे दिया, इसका आपको क्या पूछा जाए, इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, पहला नंबर m, दूसरा नंबर m² - 1/2, तीसरा नंबर m² + 1/2, ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। बस आपको याद ये रखना है कि ये तीनों नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। कोई भी 3 नंबर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं लेकिन तीनों नंबर इंटीजर्स नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो वो क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी नहीं होंगे। निकालने का तरीका आपको ये बताया, ये आपको चेक करने का तरीका है, बस इसमें आपको पहले चेक कर लेना होगा कि तीनों नंबर इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे 1 1 √2 ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, बट इसमें तीनों नंबर क्या है, इसमें बस इसमें क्या है, थर्ड नंबर जो है आपका इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि कितने सारे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो याद रखने होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुलाई 2019 में भी और दिसंबर 2019 में भी इसमें से एक क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। एक वीडियो है, एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया। बस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लेना, जिस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दूसरे टॉपिक्स की। मेंस्ट्रुएशन आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, वो आप वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।